दिनचर्या शेयर करने वाली हूँ कि गर्मियों में कैसे मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो देखिए, अभी मैंने स्नान नहीं करवाया है ठाकुर जी को और आज है एकादशी, तो आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले जो है वो मैं भगवान जी के जो भी बर्तन वगैरह हैं, आरती है, वो सब चीज़ें मैं पहले धो लूँगी। उसके बाद मैं इन्हें स्नान करवाऊँगी। तो आज मैं जो है वो पंचामृत से स्नान करवाने वाली हूँ और श्रृंगार में बिल्कुल भी हैवी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो हम लोग ही उतना ज़्यादा नहीं पहन पाते हैं, बहुत हल्के और ढीले कपड़े पहनना चाहते हैं। इसीलिए मैं भगवान को भी जो है वो बहुत ही हल्के कपड़े पहनाने चाहती हूँ। और ठाकुर जी को डेली मैं केशव को नेकर टी शर्ट और उन दोनों को भी मैं जो है वो लड्डू माधव को भी बहुत ही हल्के कपड़े पहनाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ वैसा ही गर्मियों का श्रृंगार शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल भी हैवी श्रृंगार नहीं रहने वाला है। जितने भी बाकी भगवान हैं उनके भी मैं जो है वो आज या कल में कपड़े चेंज कर दूंगी। सबको जो है वो हल्के कपड़े पहना दूंगी कॉटन के, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और सब लोग बहुत ज़्यादा तैयार हैं। नवरात्रि से ही जो है वो सबका श्रृंगार किया हुआ है, तो उनका भी चेंज कर दूंगी आज या कल में, जैसा भी मुझे टाइम मिला। तो मैंने आप लोगों के साथ एकदम सुबह से जो है वो नहीं शुरू किया है वीडियो, क्योंकि क्या है कि केशव को मैं नहीं उठाती हूँ। सुबह के टाइम में मेरे हस्बैंड उठाते हैं, क्योंकि मैं जो है वो घर के कामों में लगी होती हूँ। उनका टिफिन बना के देना होता है, खाना वाने की तैयारी कर रही होती हूँ, इसलिए मैं नहीं उठाती हूँ। तो वो नहा चुके होते हैं, वही जो है वो केशव को, लड्डू को, माधव को उठाते हैं। भगवान जी की लाइट वगैरह वही चलाते हैं। तो सुबह का जो है वो मैंने उनको दे रखा है कि इस बहाने क्या होता है कि वो भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं, वरना इतनी भाग दौड़ का जिंदगी में जो है वो टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब सुबह जाते हैं, रात में आते हैं 9 बजे, तो पूजा करने का तो टाइम मिलता नहीं है। लेकिन इस वजह से ये होता है कि थोड़ा सा टाइम भगवान के साथ स्पेंड कर लेते हैं, वरना क्या होता है, हाथ जोड़ा, जल चढ़ाया और निकल गए। तो ये वाला जो है वो करते हैं। सुबह केशव लड्डू माधव को उठाते हैं और दूध का भोग लगाते हैं, देन इतना काम जो है वो कर देते हैं। तो केशव जो है वो अभी नाइट सूट में बैठे हुए हैं। और सुबह के टाइम में कोई ऐसी टाइमिंग मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगी कि मैं कितने बजे उठाती हूँ। जैसा जब जो है वो समय मिल जाता है तब उठा देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह 5 बजे उठाती हूँ, 6 बजे उठाती हूँ, 7 बजे उठाती हूँ। आपको आपकी जैसी रूटीन बनाओ, आप उस हिसाब से उठाइए। मेरा जैसा रूटीन बना हुआ है मैं उस हिसाब से उठाती हूँ। तो कोई ऐसा मेरे साथ नहीं है कि सुबह 5 बजे उठ के मैं सेवा करती हूँ। जितना हो सकता है उतना ही मैं करती हूँ। आपसे जैसा हो सकता है आप वैसा करिए। सुबह 5 बजे उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं उठ सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो वो उठाते हैं, इस चक्कर में मैंने आप लोगों को जो है वो सुबह का नहीं दिखाया उठाते हुए, क्योंकि वो नहा के आते हैं और फिर देन उठाते मैं लंच बना रही होती हूँ। उनका वाला टाइम जो होता है थोड़ा बिजी रहता है, इसलिए शूट वगैरह नहीं कर पाई। भगवान जी की आरती, बर्तन सब मैं धो लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, ये मैंने बना लिया है पंचामृत। तो आज एकादशी है, मैं पंचामृत से स्नान करवाने वाली। अब जो है वो मैंने ये थाल जो है वो यहाँ पे लगा लिया है एक टेबल पे, क्योंकि जब मैं पंचामृत से स्नान करवाती हूँ या दही से स्नान करवाती हूँ तो मैं जो है वो टेबल में रखकर और इस थाल में ही करवाती हूँ, क्योंकि वो जो इनका बाथ टब है उसमें करवाने में वेस्ट हो जाता है सारा और उसमें चिपक जाता है बुरी तरीके से सारा। तो इसको जो है बाद में हम लोग प्रसाद की तरह ग्रहण भी कर सकते हैं। तो अब जो है ये मैंने थाल लगा लिया है टेबल पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। यहाँ एक गोल वाली जो मुझ पे टेबल है उसमें मैंने जो है वो थाल लगा लिया है। अब मैं केशव, लड्डू और माधव को इसमें बिठा देती हूँ। मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए स्नान करवा लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय। देन ऐसे करके इस तरीके से हम इनकी इत्र से मालिश करेंगे।
तो मैं आप लोगों को वीडियो फास्ट करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पूरे दिन का रूटीन दिखाना बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। कितना भी शॉर्ट करके दिखाओ फिर भी जो है वो वीडियो बड़ा ही हो जाता है, तब भी 17-18 मिनट का जो है वो वीडियो बनेगा ही बनेगा। ये वाला टी शर्ट मैं इनको आज पहनाऊँगी, ठीक है। और ये है नेकर, पहले टी शर्ट पहना देते हैं। तो केशव हो गए रेडी, और मैं इनको और कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि देखिए गले में इन्होंने चेन भी पहन रखी है, हाथ में इनके खड़ुए भी पहने हैं, पैरों में पायले भी पहने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से भी इनको और चूड़ी पहनाएं, मतलब कंगन पहनाएं, हार पहनाएं। जो पहनाना है उसकी बेसिक चीज़ें होती है वो सब मैंने पहना के रख रखी हैं ऑलरेडी, सब चांदी का पहने हुए हैं। और टी शर्ट गर्मियाँ हैं क्योंकि, और टी शर्ट पे वैसे भी उतना हार वार अच्छे नहीं लगते हैं, तो गर्मियाँ हैं तो जैसे खुद रहते हैं वैसे ही उनको भी रखिए। तो बस मैं ऐसे ही रखूँगी। लड्डू माधव को मैं हाथ में छोटे छोटे उनके जो चूड़ी वगैरह होती हैं वो पहना दूँगी। तो अब मैं लड्डू माधव को भी रेडी कर देती हूँ। इनको आज मैं ये कुर्ता और धोती पहनाऊँगी। आज मैं आपके साथ ये श्रृंगार का वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको एकदम पास से श्रृंगार नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपको आज दिनचर्या शेयर कर रही हूँ कि ठाकुर जी की गर्मियों में हम कैसे सेवा करें, वो चीज़। तो इसीलिए मैं आपको पूरा अच्छे से वैसे श्रृंगार नहीं दिखा रही हूँ जैसे कि मैं हर बार आपको श्रृंगार दिखाती हूँ। मेरे ठाकुर जी हो गए तैयार। अब हम इनके कपड़ों पर भी इत्र लगा देते हैं। तो देखिए मैंने सबको स्नान करवा दिया है। ये है चंदन, तो इसको मैं, ये पाउडर वाला चंदन है, इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है पानी। और अब मैं सबको जो है वो तिलक लगा देती हूँ। सबसे पहले लगाती हूँ गणपति जी को, तो हम सबको जो है वो तिलक लगा देंगे। और ये देखिए ये ठाकुर जी का जल है जो कि छोटे से मटकी में है, और ये वाला जो है वो बाकी भगवान जी का जल है। तो इसमें मैंने तुलसी जी डाल दी हैं। अब जो है ये फूल जो है हम सारे भगवान जी को चढ़ा देंगे। देखिए तुलसी है, तो हम लोग इस तरीके से तुलसी जो है वो मार्केट से ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस घर में धूप उतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी, तुलसी लगी नहीं रही है। वैसे मेरे पास बहुत तुलसी लगी हुई थी, पर अभी नहीं लग रही है। तो इस तरीके से तुलसी हम जो है वो मार्केट से ले लेते हैं भोग के लिए। तो अभी मैं जो है वो ठाकुर जी के पास तुलसी रख देती हूँ।
का ठाकुर जी का नाश्ता, जिसमें आलू के पापड़ हैं और लस्सी है। तो गर्मियों में जो है वो मैं हमेशा ठंडी चीज़ें जो है वो भोग में लगाती हूँ, जैसे लस्सी है, रूह अफ़ज़ा है, ये जो रोज़ सिरप है, इसको जो है वो पानी में घोल चीनी डाल के ये बना के दे दीजिए। नींबू पानी जो है वो शिकंजी दे दीजिए। कोशिश करिए कि ठंडी चीज़ों का जो है वो भोग लगाएं। तो चलिए भोग लगा देते हैं ठाकुर जी को इसका। मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। दोपहर में जो है वो मैं इन्हें खाने का भोग लगाऊंगी। तो जो भी बनाती हूँ वही भोग लगाती हूँ। अगर खाना बना हुआ रखा होता है मेरा, जैसे सब्जी मेरी बनी रखी हुई है या दाल भी बची हुई रखी हुई है, तो मैं क्या करती हूँ, 2 पराठे सेक देती हूँ और दही से, मीठे दही से दे देती हूँ। तो किसी भी तरीके का वो मत लीजिए कि अगर आपके पास खाना बना रखा है तो भी आप और खाना बना रहे हैं, क्योंकि लौट घूम के खाना वो हमें ही है। ठाकुर जी तो मानसिक भोग करते हैं, अगर वो खाते होते तो हम ना जाने उनके लिए कितनी चीज़ें बनाते हैं ना। तो इस टाइम पे जो है वो ठाकुर जी को आप फूलों से श्रृंगार कीजिए, उन्हें फूल अर्पित कीजिए, ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाइए, इत्र से उनकी सेवा कीजिए, इत्र से मालिश कीजिए। इसी तरीके से वह जो है वो इन दिनों ठाकुर जी की सेवा करी जाती है। तो सुबह की पूजा जो है वो हो चुकी है। अब मैं भी कुछ नाश्ता वाश्ता करूँगी। मिलती हूँ आपको दोपहर में। तो अभी बज रहा है दोपहर का 1:30 और मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए ये बेसन का चीला। तो इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च, हरा धनिया जो है वो काट के डाला है, मतलब हरी मिर्च और हरी धनिया काट के डाला है। बाकी जो है वो मसाले डाले हैं। और हम बनाएंगे चीला, 2 चीला बनाएंगे, क्योंकि मेरा खाना जो है वो बना रखा हुआ है। चटनी पीस ली है मैंने धनिया, पुदीना, अमिया की, तो उसके साथ जो है वो दे देंगे। तो ये देखिए चीला तैयार है, चटनी भी है, तुलसा जी रख दी मैंने इसमें। अब हम लगा देते हैं भोग, फिर आपसे मिलते हूँ। तो मैंने भोग जो है वो लगा दिया है, खाना खिला दिया है और बोल दिया है आप सब लोग भी खा लीजिए। तो बस अब मैं इस रूम से निकल जाती हूँ और थोड़ी देर बाद मैं खाना यहाँ से ले जाऊँगी, 10 मिनट लगभग रखने के बाद। और उसके बाद जो है वो मैं ठाकुर जी को सुला देती हूँ। तो मैं मानसिक बोल देती हूँ कि आप सो जाइए, ऐसे लिटालती नहीं हूँ, इसीलिए क्योंकि कभी कभी केशव जब पूरे तैयार होते हैं तो लिटालना पॉसिबल नहीं होता है, तो हमेशा एक जैसा करती हूँ। दोपहर में मानसिक बोल के और ऐसे ही सुला देती हूँ। अब मैं आपको मिलती हूँ सीधे शाम को आरती के टाइम पे। तब तक के लिए राधे राधे। तो जी हमारी शाम की जो है वो आरती हो गई है और मैंने ठाकुर जी को चाय का और बिस्किट का भोग लगा दिया है। तो शाम को मैं आरती करने के बाद ही जो है वो चाय और बिस्किट का भोग लगाती हूँ, बिस्किट का या फिर नमकीन का या जो भी होता है उस चीज़ का भोग लगा देती हूँ। तो इस समय मैंने जो है वो बिस्किट का भोग लगाया है, चाय का भोग लगाया है। तो शाम को जो है वो इतना ही करते हैं। उसके बाद जो है वो रात में जो भी हम खाएंगे वो खाना इनको दे देंगे, वरना दूध से आप कुछ भी खाने को दे दीजिए, वो भी चलेगा। जैसा भी आपको सही लगे वो आप कर लीजिएगा। तो मेरा बस यही रहता है कि अगर खाना बना रखा होता है मेरा, तो जो है वो मैं दूध से रस दे देती हूँ या दूध से कोई भी चीज़ दे देती हूँ खाने के लिए, ब्रेड दे देती हूँ, कुछ भी दे देती हूँ। अदरवाइज तो खाना खाते ही है। तो हमारी हो गई ये पूरी दिनचर्या। रात का मैं आप लोगों को नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अब कुछ भी नहीं है, बस रात में हम इन्हें खाना खिला के इनके कपड़े चेंज करके इनको सुला देंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।